रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस टू लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की जो कंसिस्टेंसी लाइंस है कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली मेथड से। तो ग्राफ के थ्रू अपन ने देखा पिछले उसमें कि कैसे अपन ग्राफ के थ्रू सॉल्व करके जो लाइंस है वो पैरेलल किस कंडीशंस में होती हैं, कॉन्साइड कब करती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं। तो इसको अपन एक टेबल पे यहाँ पे मैं समराइज करके दिखा रहा हूँ कि एक टेबल है अपने पास a1। अब अपने को पेयर ऑफ इक्वेशंस तो पता है ही कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो कंडीशंस अपन ने देखा था कि इफ़ जो a1 अपन a2 है इसको रेशियो में कर दिया, वो नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 है, तो उस कंडीशंस में जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगी। इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए इसमें जो सॉल्यूशन आएगी अपने को वो यूनिक सॉल्यूशन होगी। तो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशंस। और इस टाइप के सॉल्यूशंस ग्राफ को अपन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहते हैं अपन। तो सिस्टम जो है यहाँ पे कंसिस्टेंट होगी। इसी तरीके से दूसरे कंडीशंस में अगर a1 अपन a2 और b1 अपन b2 और c1 अपन c2 तीनों आपस में इक्वल है, कंपेयरिंग करा के तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो उस कंडीशंस में जो लाइंस होगी वो अपना कॉन्सिडेंट लाइन कहलाएगी। और यहाँ से जो सॉल्यूशंस मिलेगी आपको वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगी और सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर अपना a1 अपन a2 और b1 अपन b2 इक्वल है बट c1 अपन c2 नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो उस टाइप्स में इस कंडीशंस में जो लाइंस होगी वो पैरेलल लाइंस होगी और जो सॉल्यूशन होगी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगी, नो सॉल्यूशंस। तो इस कंडीशंस में जो सिस्टम होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब इसी के बेस पे अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप से इसको कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग, जैसे एक क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपन c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। अपने को रेशियो को कंपेयर करवाना है a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपन c2 और चेक करनी है कि जो नीचे जो इक्वेशंस दी है कौन सी इक्वेशंस पॉइंट है, पॉइंट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन सी इक्वेशंस पैरेलल है और कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशंस कॉन्सिडेंट है। तो चेक करने की कंडीशंस यही तीन कंडीशंस है। एक तो अपना a1 अपन a2 और b1 अपन b2 और c1 अपन c2, इसमें पहले चेक करेंगे। अगर a1 अपन a2 और b1 अपन b2 इक्वल पहले ही नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगी, ये अपन ने अभी देखा है। तो अब क्वेश्चन से देखते हैं अपन। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन आपको दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0, तो इसको अपन ने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और नेक्स्ट जो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये अपना इसमें पहले कंपेयर करवा लेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करवाया तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू आ जाएगी, जो x की कोफिशिएंट होती है वो a1 होती है, तो a1 इजकल टू 5 है, b1 इजकल टू अपना -4 है और c1 इजकल टू है अपना 8। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशंस को x की कोफिशिएंट को a2 से डिनोट करते हैं, तो a2 इजकल टू 7 है, b2 इजकल टू है 6 एंड c2 इजकल टू है अपना -9। तो ऐसे अपन कंपेयर करवा लेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब क्या करना है कि अब इसको रेशियो में लिख देना है कि a1 अपन a2 की वैल्यू क्या आई। तो a1 है अपना 5 और a2 है यहाँ पे 7। अब अलग से b1 अपन b2 भी निकाल लिया, तो b1 जो है अपना -4 है और b2 जो है 6 है। तो अब क्या देखेंगे अपन कि 5 अपन 7 जो है वो क्या -4 अपन 6 से इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। मीन्स
कि जो अपना A1/A2 और B1 जो B2 है वो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये जो अपना लाइन्स है वो कौन सी लाइन होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, मीन्स दिस इज द पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आ गया अपना ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यही चेक करना है कि कौन सी लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन से पैरेलल है। इसी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा कि 9x + 3y + 12 = 0, और ये फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन 18x + 6y + 24 = 0। फिर से जितने कोई सा भी क्वेश्चन हो तो अपने को कंपेयर करवाना है पहले A1 B1 C1। तो यहाँ से A1 B1, A1 की वैल्यू है 9, A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 12 है, और A2 की वैल्यू है अपना सेकेंड इक्वेशन से 18, B2 है अपना 6 और C2 है अपना 24। अब इसको अपन रेशियो में कंपेयर करवाएंगे, तो A1/A2, तो A1/A2 कितनी है अपने पास, A1 है 9 और A2 है 18। अगर इसको सॉल्व कर दिया तो 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18, तो 1/2 आ गई। इसी तरीके से B1/B2 अपन ने देखा, तो B1 अपनी कितनी है 3 और B2 है 6, तो इसको भी अपन ने सॉल्व किया तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ से भी अपने को 1/2 आ गई। तो A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू सेम आ गई, तो C1/C2 भी अपन चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो C1/C2 जो है अपना वो है, C1 है 12 और C2 है 24। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, तो 1/2। तो देखिए तीनों की वैल्यू सेम आ गई, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो तीनों जो रेशियो में कंपेयर किया तो इसकी जो वैल्यू इक्वल आ गई, तो इक्वल जो आती है तो उस कंडीशंस में जो लाइन होती है वो कॉन्सिडेंट लाइन्स होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, जो इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया था वो अपना कॉन्सिडेंट लाइन्स है। अब नेक्स्ट इक्वेशंस दिया है अपने को कि 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो फिर से यहाँ से कंपेयर करवा दिया, तो A1 = आ गई अपने को यहाँ से 6, B1 = -3 एंड C1 = 10। नेक्स्ट इक्वेशन से A2 = 2, B2 = -1 एंड C2 = 9। तो दोनों इक्वेशन से अपन ने कंपेयर करवा लिया कोफिशिएंट्स x y की कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब इसको फिर से रेशियो में अपन चेक करेंगे, तो A1/A2, तो A1 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया 6 और A2 की वैल्यू 2, तो ये अपना 6/2। तो इसको अगर सॉल्व किया अपन ने तो 2 एंड 6 है, तो 2 × 3 = 6, तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो 3/1 आ गई। इसी तरीके से B1/B2 रेशियो में चेक करनी है, तो B1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 है और B2 की वैल्यू है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/1 ये भी आ गई। C1/C2 अब चेक करेंगे अपन, तो C1 अपना है 10/9। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू तो सेम है, बट C1/C2 की वैल्यू सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। मीन्स अपनी कंडीशंस कैसी आ गई, ऐसी A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, कब, जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये अपना कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है रेशियो को यूज करके, कंपेयरिंग करके A1/A2 B1/B2। तो जो इक्वेशंस अपने को दी रहेगी, दो इक्वेशंस, एक अपना इक्वेशंस यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस में कि 3x + 2y = 5 और नेक्स्ट जो है 2x - 3y = 7। ये इक्वेशंस अपने को क्वेश्चंस में है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करना है। ax + by
प्लस सी इजिकल टू जीरो। इजिकल टू के बाद जीरो होनी चाहिए तब इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे इजिकल टू के बाद है 5 और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशंस में इजिकल टू के बाद है 7। तो सबसे पहले यहाँ पे अरेंज कर लिया कि 3x प्लस 2y जितने भी इजिकल टू के उस साइड है इसको इजिकल टू के पहले ही शिफ्ट कर देंगे। तो -5 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है अपना 2x माइनस 3y और प्लस में है 7 तो -7 इजिकल टू 0। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो a1 की वैल्यू ये आ जाएगी, a1 इजिकल टू 3, x की कोफिशिएंट a1, y की कोफिशिएंट जो होती है वो b1, तो b1 इजिकल टू 2 एंड c1 इजिकल टू -5। इसी तरीके से a2 इजिकल टू 2, b2 इजिकल टू -3 एंड c2 इजिकल टू -7। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे फिर से रेशियो में देख लिया इसको a1 अपन a2, तो a1 अपन a2 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2। सेम b1 अपन b2 की वैल्यू अपन अब चेक करेंगे तो b1 जो है अपना 2 है और b2 जो है -3 है। तो यहाँ से देखिए क्या 3 अपन 2 और 2 अपन -3 इक्वल है क्या, 3 अपन 2 और 2 अपन -3 इक्वल है क्या आपस में, नहीं है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मीन्स a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों आपस में इक्वल नहीं होती हैं तो ये सॉल्यूशंस होती है अपना यूनिक सॉल्यूशंस, और जो सिस्टम होते हैं वो अपना कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये अपना सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाती हैं, जो अपन ने टेबल में पिछले टेबल में भी देखा है। तो टेबल को समराइज करना है तो आपको पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है अपने को दे दिया है कि 2x माइनस 3y इजिकल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इजिकल टू 9। फिर से इसको अपने को अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन ने अरेंज कर दिया तो 8 को इस साइड ले आया तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0 एंड 8 इजिकल टू 0। एंड नेक्स्ट जो इक्वेशन है 4x माइनस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन ने अरेंज कर दिया इक्वेशंस को। अब इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये अपना a1 की वैल्यू आ जाएगी, तो a1 2, a2 जो है -3 है और a3 जो है -8 है। इसी तरीके से यहाँ से a2 की वैल्यू 4 है और b2 की वैल्यू -6 है एंड c2 की वैल्यू अपने पास -9 है। अब इसको कंपेयर करवा देंगे a1 अपन a2, तो a1 अपन a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। b1 अपन b2 कितनी आ गई, तो b1 की वैल्यू है अपने पास -3 और b2 जो है -6 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। a1 और a2 और b1 अपन b2 की वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये इक्वल है। तो अपन c1 अपन c2 भी चेक करके देखते हैं कि क्या आ रही है। तो c1 अपन c2 की जो वैल्यू है -8 c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू है -9, तो -1 का 8/9। तो a1 अपन a2 इजिकल टू b1 अपन b2 तो है, बट c1 अपन c2 से इक्वल नहीं है। तो जब अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस टाइम में जो सिस्टम है वो क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये अपना इनकंसिस्टेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपना एग्जांपल्स में ऐसे चेक करेंगे, कोई सा भी इक्वेशन हो अपने को रेशियो में कंपेयर करवाना है और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ये चीज़ चेक करनी है। अब नेक्स्ट जो है 5x माइनस 3y इजिकल टू 11। तो सबसे पहले इसको अपन ने 5x माइनस 3y इजिकल टू के उस साइड है 11, तो इजिकल टू से पहले अपन ने ले लिया -11 इजिकल टू 0, -10x प्लस 6y माइनस 22 इजिकल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करवाएंगे तो a1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, b1 की वैल्यू -3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू -11 आ गई।
A2 की वैल्यू -10, B2 की वैल्यू 6 एंड C2 की वैल्यू -22। अब इसको रेशियो में अपन कंपेयर करवा देंगे। तो रेशियो में अगर कंपेयर किया तो A1 अपन A2 कितनी आ जाएगी? A1 की वैल्यू है 5 और A2 की वैल्यू है -10। इसको अगर सॉल्व कर दिया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 अपन -2। अब B1 अपन B2 चेक करना है। तो B1 की वैल्यू है अपने पास 3 और B2 की वैल्यू है 6। सॉरी, B1 की वैल्यू जो है -3 है और B2 की वैल्यू है 6। तो यहाँ से अगर सॉल्व किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी 1/2 माइनस में आ गई। तो A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू सेम आ रही है, -1/2 -1/2। तो C1/C2 भी अब अपन चेक करते हैं। तो C1/C2 की वैल्यू कैसे आएगी? तो C1 की वैल्यू है -11 और C2 की वैल्यू है 22। अब इसमें 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। इसको सॉल्व कर दिया तो -1/2। तो यहाँ पे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की तीनों की वैल्यू सेम आ गई। जब तीनों की वैल्यू सेम आती हैं तो इस कंडीशंस में क्या होती हैं? सिस्टम जो है अपना कॉन्सिस्टेंट होती हैं। तो सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट।